नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका। मुझे लगा अभी शुरुआत हमारा नहीं हुआ है, आज लगता है मोन्टाज अपलोड नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी बात शुरू नहीं हुई है। लेकिन खैर, स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। और धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एक चिंता का सबब बना हुआ है, वह है जनता दल यू। जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी। अब ये अचानक से, यूं तो तमाम लोग जो नीतीश जी के शुभचिंतक हैं बात करते ही रहते हैं, लेकिन ये अचानक से डिस्कोर्स में आया है। वजह है निशांत कुमार का जन्मदिन। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का कल जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बधाई दी, उन्हें शुभकामना संदेश दिया और उन्हें ही उम्मीद बताया। ये है पहला पैराग्राफ जिसमें जन्मदिन की बधाई का नोट उन्होंने ट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। और दूसरे पैराग्राफ में चिंता जताई कि नीतीश कुमार जी को समय रहते फैसला ले लेना चाहिए। जो स्थिति है, जो उनके हालात हैं, जो स्वास्थ्य के हालात हैं, स्वास्थ्य शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जो है एक समय आ गया है कि पार्टी और सरकार दोनों को एक साथ आप नहीं, मतलब आपकी जरूरत पार्टी में है, आपके अनुभव का लाभ सरकार में है, सरकार को मिले, लेकिन पार्टी में यदि आपने समय रहते फैसला नहीं लिया, नेतृत्व नहीं दिया, तो मुश्किल हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ये अचानक से ऐसा क्यों, उपेंद्र कुशवाहा की ये चिंता क्यों। उपेंद्र कुशवाहा आज जदयू में नहीं है। क्या ये उपेंद्र कुशवाहा जदयू के भीतर की भी आवाज बन रहे हैं? पहले हम उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। बहुत सारी बातें इन बिटवीन द लाइंस हैं। धनंजय जी से ये सब समझेंगे कि क्या इन बिटवीन द लाइंस हैं। और दूसरी बात कि क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई और भी संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कोई नेता इस तरह से इतना सदा सही टिप्पणियां बाहर आकर नहीं करता, लेकिन इस चिट्ठी में बहुत सारे संकेत हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा स्वयं भी नीतीश कुमार से अपनी बात कह पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? यह भी उनकी पीड़ा है। आखिर नीतीश कुमार को कौन नष्ट करना चाह रहा है, जदयू को कौन नष्ट करना चाह रहा है, ये बातें उन्होंने नहीं लिखा है। तो इन बातों की पड़ताल भी हम करेंगे, क्या बाहर के लोग या भीतर के लोग। उन्होंने लिखा है कि हाँ, कुशवाहा ने लिखा है अपने ट्विटर पे कि एक्स पे कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जनता दल की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनंजय जी, उन्होंने लिखा है कि इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। अब ये बाहर वाला चिंता कर रहा है, सरकार या ये लवकुश की चिंता है या ये बहुजन चिंता है, ये क्या चिंता है ये समझेंगे। पार्टी के भीतर की चिंता है, पार्टी के बाहर की चिंता है, शुभचिंतकों की चिंता है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे, यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है। परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरी ही नहीं, स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय में अब आ चुका है कि विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें, यही उनके दल के हित में है। और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकता।
उन्होंने नोट लगा के लिखा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से नहीं कह पाएंगे, यानी जदयू के नेताओं की आवाज बने उपेंद्र कुशवाहा, और कुछ लोग कह भी सकते हों तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इसका अर्थ यह है कि खुद भी ये पहुंच नहीं पाते हैं। हालांकि कई उनके साथी और दूसरे लोग ये बताते भी रहते हैं कि अब नीतीश जी से मिलने नहीं। तो किन लोगों ने नीतीश जी को घेर रखा है? कौन लोग हैं जो जदयू को खत्म करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो जदयू के खात्मे से बेचैन हैं? इस पर बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी ने भी फूक फूक कर इस पर बयान दिया। नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता ने भी बहुत फूक फूक कर बयान दिया और निशांत कुमार के आने के लिए और कहा कि नीतीश जी सही समय पर फैसला लेंगे। तब नीतीश जी सक्षम है इसमें फैसला लेने में। मतलब सारे लोग, और राष्ट्रीय जनता दल तो फूक फूक कर उसने भी अपने बयान दिए। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बहुत पहले से निशांत जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। हालांकि जो एलजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी है, वो इस आपदा में अवसर देख रही है। उनके नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसमें ये कहा कि एनडीए में अब नए नेतृत्व की जरूरत है, इस आशय की बात कही। यानी आपदा में अवसर भी देख रहे हैं। धनंजय जी, पहला सवाल आपसे एकदम ब्लैंकेट कि क्या हो गया, ये क्यों क्यों उपेंद्र कुशवाहा इतने चिंतित हैं और क्या कह रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं इससे? देखिए, आपने लोजपा ने क्या कहा वो भी आपने देख लिया। आपने बता दिया कि लोजपा ने कहा कि अब नए नेतृत्व की जरूरत है। ये भी आपने बताया उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से ही। हमारे सामने भी वो पोस्ट रखा हुआ फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था। जो नोट आपने पढ़ा वो भी ये पूरा है हमारे सामने। देखिए, सबसे बड़ी गहरी और चिंता ये है, वो केवल उपेंद्र कुशवाहा की चिंता नहीं है, ये पूरे कोयरी कुर्मी और गैर सवर्ण, गैर यादव मुस्लिम जो समाज है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उन तमाम लोगों की चिंता है। क्योंकि जितना लंबा शासन रहा देश बिहार प्रदेश में, और सबका, कांग्रेस का भी, लालू जी का भी, ज्यादातर लोगों का ये मानना रहा कि जो नीतीश कुमार के जो वोटर है, जो वोट बैंक है, उसके लिए नीतीश कुमार शेल्टर का काम करते रहे। और नीतीश कुमार की जाति इतनी ताकतवर जाति नहीं थी कि संख्या में बहुत ज्यादा थे। नीतीश कुमार के साथ कोई लालू जी जैसा एमवाई समीकरण नहीं था। नीतीश कुमार के पास कोई जो है वो ये आरएसएस जैसा कोई संगठन नहीं था, कांग्रेस जैसी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 20 साल सत्ता में रहे, वो मुख्यमंत्री बन करके, वो चौंकाने वाला सबके लिए, एक सपने की तरह है सबके लिए। और अब जब नीतीश कुमार का, जिसको कहें कि हाशिए पर चले जाना, या कहिए कि अब एकदम उस तरफ मुड़ जाना जहां से कोई कोई उम्मीद नहीं बचती है, वैसे में उन तमाम लोगों को ये चिंता है कि नीतीश कुमार की छत्रछाया में जो चल रहे थे उनका क्या होगा। और ये उपेंद्र कुशवाहा जो जो कह रहे हैं, चूंकि जनता दल यू में नहीं है, लेकिन जनता दल यू के नेता अभी नहीं बोल रहे हैं, उसकी वजह है। और उसकी वजह ये है कि दाव दोनों तरफ से चला जा रहा है। सच ये भी है कि अभी नीतीश कुमार जो है वो उन लोगों के से घिरे हुए हैं जो बीजेपी समर्थित लोग हैं। बीजेपी ने उनको घेर रखा है। जो उपेंद्र कुशवाहा जो खुलेआम कह रहे हैं, ये उनकी बातों में पढ़ लीजिए कि जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। किसी जमाने में बेहद नजदीकी हुआ करते थे और कहा जाता था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के वारिस होने वाले, वो अगले उत्तराधिकारी है वो। फिर बाद में क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, उस कहानी हम छोड़ देते हैं। लेकिन उस पूरे समाज के लिए अगर देखिए, अगर आप सर्वे में जब आते हैं और आता है कि 56-58% लोग अभी भी नीतीश कुमार की सरकार को, उनके काम काज को बढ़िया मानते हैं, संतोषजनक मानते हैं, तो उसमें वो भी झलकता है। वो कौन लोग हैं? अब जो बीजेपी जो कर रही है उसमें सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। और जनता दलियों में जो उपेंद्र कुशवाहा की धारा के लोग हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा जैसा ही सोचते हैं, चाहे मनीष कुमार वर्मा का नाम लीजिए या फिर किसी नेता का नाम लीजिए, उन तमाम नेता क्या इस हाल में हैं कि वो बीजेपी से टकराव ले सके, मोल बीजेपी से भिड़ सके? नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को जो दांव पेच है, उनके पास वो ताकत नहीं है, वो पब्लिक में अपील नहीं है। उन तमाम विधायकों के, जो विधायक चाहते हैं कि हाँ, अब वो निशांत कुमार उनको एक उम्मीद की तरह दिखते हैं कि अगर निशांत कुमार आ जाते हैं तो थोड़ा सा
बल मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार उसमें उनमें वो योग्यता है जो नीतीश कुमार वाली जो विरासत है उसको संभाल सके। तो अब तो नीतीश कुमार एक की विरासत धनंजय जी धनंजय जी निशांत कुमार की योग्यता वाले सवाल पर बाद में आते हैं। पहले ये बताइए कि ये जो चिंता है उपेंद्र कुशवाहा की, वो अंदर के लोगों से डर है या बीजेपी कोई कुचक्र कर रही है जिससे नीतीश जी को भी खतरा है और पार्टी को भी खतरा है? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं उपेंद्र नहीं, कुशवाहा? खुल एक खुल के बात। कैसे और बोले? दूसरा सवाल और बीजेपी से दूसरा सवाल और इस पीड़ा को आप कैसे देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की? उनको वो तो ऐसे में तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो एनडीए की बैठकों में उस तरह से बात हो, मतलब जो उनके अपने सीटों का जो प्रसंग है बिना नीतीश जी के हरी झंडी के, वो यहाँ तक संकेत दे रहे हैं कि लोग मिल नहीं पा रहे हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं मिल पा रहे हैं। धनंजय जी, ये दोनों बात। देखिए, इसमें एक तो ये समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा की अपनी राजनीति बीजेपी के साथ है क्या? बीजेपी के साथ रह नहीं है करके तभी उन्होंने तो। देख लिया। बिल्कुल। बीजेपी के साथ रह करके उन्होंने देखा कि बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी में या तो मिल जाएं, बीजेपी मिल जाएंगे तो उनकी क्या हैसियत रहेगी, ये उनको पता है, वो रह चुके हैं साथ। अब बीजेपी के इतर क्या जगह है, तो वो ये कहीं ना कहीं ये तलाश रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो वोटर है, वो वोटर उनके साथ कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का कुछ ऐसा बैठे कि उपेंद्र कुशवाहा एक छोटे धड़े का ही, लेकिन वो लीडर घोषित हो जाए। ये उपेंद्र कुशवाहा की ये भी अगली राजनीति तो उपेंद्र कुशवाहा की वही है। हालांकि वो भी उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ पे नया प्रयोग नहीं कर सकते। 60 पार कर चुके हैं ना उपेंद्र कुशवाहा भी, ऐसा तो है नहीं कि वो 45 वाले एज में है। और नीतीश कुमार, ये उपेंद्र कुशवाहा का जो पैकेज है पूरा, जो उनके अंदर भीतर जो गुण है वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं, कुछ बचे नहीं। लेकिन फिर भी वो एक प्रयास कर सकते हैं, उसी के तहत ये है। बाकी ये तमाम लोगों में, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि ये बेचैनी लोगों में है। लोगों को डर लग रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो भूमिहारवाद ब्राह्मणवाद चलेगा, और अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो यादववाद मुस्लिमवाद चलेगा। ये उस समाज के लोगों को ये डर है। उपेंद्र कुशवाहा उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं जी। नहीं, लेकिन तेजस्वी तो कई तरह से संकेत दे रहे हैं कि अब यादववाद मुस्लिमवाद से ज्यादा वहाँ बहुत सारे ओवरहॉलिंग का प्रसंग है। और तेजस्वी जो हैं वो लगातार निशांत के स्वागत की बात सबसे पहले यदि किसी ने राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, तो चिंता तो धनंजय जी यादवों में भी है और मुसलमानों में भी है नीतीश जी की पार्टी के खत्म होने का, क्योंकि हाँ, वो अंततः भाजपा मतलब अराजक विरोधी जो दल ये भावना है, वो भाजपा में जाने से बीजेपी कम, ये नीतीश जी कम से कम रोकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में वो अपनी तरफ लेकर आते हैं और दो दो बार सरकार साथ साथ बना भी चुके हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो घेर चुके हैं? क्या ये संजय झा हैं? क्या ये ललन सिंह हैं? क्या ये विजय चौधरी हैं? क्या इसको ऐसे रीड किया जाए कि ये भूमिहार ब्राह्मण बनाम कोयरी कुर्मी है जो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का स्टेटमेंट है? देखिए, ये जो कह रहे हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं। और नीतीश कुमार की मर्जी कहाँ काम कर रही? देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। मैं आपको एकदम वो बात बता रहा हूँ जो आमतौर पे बाहर आती नहीं। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? चुनाव लड़ने के लिए बड़ा खर्च होता है, ये आपको पता है। नीतीश कुमार की पार्टी जिस हाल में है उसमें लड़ने वाली पोजीशन में नीतीश कुमार अभी नहीं है। नीतीश कुमार अगर अभी लड़ाई करने निकलेंगे तो उनकी पार्टी धंस जाएगी। और जो 45 सीट है, वो जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि 25 सीट भी नहीं आ पाएगी, तो 25 सीट भी नहीं आ पाएगी तो नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हाल होगा? फिर नीतीश कुमार तो कहीं बनेंगे नहीं, ना मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ना कुछ और हो सकता है। पार्टी के भीतर जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ऐसे ही चल करके अगर हम 50-60 के सीमा में हम पहुंच जाते हैं, पिछले 2020 के चुनाव से बेहतर पोजीशन में अगर हम दिखाई पड़ते हैं, तो हम कुछ खेल कर सकते हैं। तो अभी वो है कि राजनीति का एक रूप ये भी है कि जब खराब समय चल रहा हो तो आप मुंडी झुका लीजिए। जैसे है ना कि रेगिस्तान में जब आंधी चलती है तो ऊंट जो है बैठ करके वो अपोजिट दिशा में कर लेता है मुंह। वही चल रहा है। राजनीति कई तरीके से चलती है, हमारी पत्रकारिता की तरह राजनीति चलती नहीं। और उसमें मुझे लग रहा है कि ये सह और मात का खेल, शतरंज की बाजी समझिए एक तरह से बिछी हुई है। और शतरंज की बाजी में बीजेपी और
नीतीश कुमार के शुभचिंतक नीतीश कुमार की पार्टी दोनों, दो खिलाड़ी हैं एनडीए में। और ये बात चिराग पासवान नहीं, को अभी लेकिन आप मौका कह रहे हैं कि इसलिए है नीतीश कि कुमार के बिना कुछ नहीं चलता, तो मनीष वर्मा को जो लाया गया और मनीष वर्मा के साथ पार्टी का कुर्मी लॉबी जो है वो अपना बल देता है। तो ये बताइए कि जो मनीष वर्मा को कट शॉट किया गया जिस तरह से, तो उसमें क्या नीतीश कुमार की इच्छा फिर आप देख रहे हैं? देखिए, यस। मनीष वर्मा को जो कट शॉट किया गया, कट शॉट उसको कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। उनकी यात्रा नहीं नहीं, जो वो जो नेपथ्य में यात्रा भेज कर दिए रहे थे गए, उनको रोका गया। वो नेपथ्य में भेज दिए गए, जिस जोर शोर से लाए गए थे वो सब चीजें खत्म हो हाँ, गई। उसमें भावना योगदान रहा, वो संजय झा उल्टी को जो खड़ी नहीं हो बीजेपी पाए। का रहा, उसमें उस लॉबी का रहा, बीजेपी की लॉबी का रहा। संजय झा को, देखिए, संजय झा को एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाना ही बीजेपी लॉबी की बात है। संजय झा जनता दल यू के नेता नहीं है। संजय झा बीजेपी के नेता है जो भेजे गए हैं वहां से, जैसे प्रशांत किशोर किशोर भेजे गए थे, अरुण जेटली ने भेजा, ये पता है आपको। तो क्या ये बात कॉरपोरेट के नीतीश जी व्यक्ति हैं, ये समझ भी नहीं पता पा है रहे आपको। हैं, या आप कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह फिलहाल उन्होंने सिर को एग्जैक्टली, नीचे शुतुरमुर्ग करके वाली बर्दाश्त? स्थिति अभी जनता दल यू की है कि अभी देखो क्या होता है, बिहार की पब्लिक क्या रिएक्ट करती है, हमको कितनी सीटें मिलती है। देखिए, उसमें स्थिति ये भी बनेगी ना, क्या नीतीश नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लिया जा सकता है, उसमें कितने सांसद टूट जाएंगे, क्या क्या होगा, अभी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी चुनाव के करीब आने तो दीजिए, मुझे लगता लेकिन है ये बहुत कुछ खेला लेकिन होना एक बाकी चीज है। बताइए, नीतीश जी होशो हवास में सब कुछ कर रहे हैं, यदि धनंजय जी आते हैं उपेंद्र जी के उस पे, तो ये जो नारे लगवाते हैं, प्रणाम करवाते हैं इनको, नरेंद्र मोदी जी को, ये तो मतलब कुछ, आप क्या लगता है ये नीतीश, ऐसा नीतीश क्या? देखिए, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, हम लगातार, हम लोग, आप भी बोल रहे हैं कि अपनी छवि के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो मान रहा था कि 2020 में उनको चुनाव जो परिणाम आए थे उसके बाद मुख्यमंत्री उनको नहीं बनना चाहिए था और बीजेपी से किनारा ले लेना चाहिए था कि ये काम करो, आप लोग लड़ो, हम बीच में हैं। अब वो चले ही गए थे आरजेडी के साथ। आप नहीं भी रहते तो अकेले खड़े रहते, बोले सत्ता अब हम नहीं करेंगे, हम अब राजनीति करते हैं दूसरे तरीके की। वो करना चाहिए था जो नहीं किया नीतीश कुमार ने, एक बड़ा मौका गवा दिया उन्होंने। अब उसके बाद अभी जो फिलहाल जो गवा दिया जब अवसर, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? अब वहां से डुबकी मार के निकलने का कोई जगह नहीं। एक मछली अपने यहाँ होती है, शुतुरमुर्ग का जिक्र किया, एक मछली होती है, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, देखिए मैं अचानक नाम भूल गया। वो मछली जो है, डॉल्फिन? है, नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी डॉल्फिन? मछली होती है, चेलवा हाँ, जैसी मछली होती है। टेंगरा उस, वो अंदर इसमें जो रहती है हाँ, कीचड़ पानी में। के अंदर अचानक दिखेगी और डुबकी मार लेगी, पता नहीं चलेगा किधर उसकी दिशा क्या है, अच्छा। वो किधर भी मछली हाँ। चली जाती है। तो नीतीश कुमार, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जो दिखाई पड़ता है अब तक जितना मैंने रीड किया है, उसमें यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो लोग हैं उनको अपनी औकात का अंदाजा है, उसमें से किन किन अफसरों के पास छापे पड़ जाएंगे। आपको फिर से मैं दोहरा दूं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा कौन लाएगा, कहाँ से आएगा पैसा, वो पैसा लाने वाला व्यक्ति कौन है? लेकिन अब ये बताइए कि जदयू की ये स्थिति यदि हुई, जदयू को बचाने की बात आरएलएसपी कर रही है अपनी बात, जदयू की ये स्थिति हुई तो कुछ लोग आरएलएसपी में चले जाएंगे, कुछ लोग राजद में चले जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे, बहुजन समाज जो है वो उधर जाएगा, तो कुछ उधर चले जाएंगे, यही तो होगा। तो नहीं, उसमें क्या अब संकट है? देखिए, उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा एक चिंता ताकत दूसरी की है। तरह उभरेंगे। उपेंद्र नहीं कुशवाहा की नहीं, चिट्ठी को, मेरा सवाल ये है, उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी को एक आत्मीय चिट्ठी देख रहे हैं आप, लवकुश की चिट्ठी है ये, या ये चिट्ठी जो है उनके लिए तो अवसर है ना, वो यदि बिगड़ता है तो वो बड़ा नेता की तरह खड़े भी हो सकते हैं, या ये दांव पेच है, ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जदयू खत्म हो रही है, क्या हो रहा है ये, या मैं अपने मैं लिए सीटों मैं सीटों की इसको मानता बार्गेनिंग की हूँ, स्थिति पैदा करना चाहते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि वो लव कुश की चिंता है उनके भीतर, कि हमारा नेता खत्म हो गया, हमारी पार्टी एक पार्ट। देखिए, जनता दल यू की पहचान क्या है? लोग क्या बोलते हैं जनता दल यू की पहचान? कोई कुर्मी कोयरी की पार्टी, यही वो लोग बोलते हैं ना, नीतीश कुमार की पार्टी। और देखिए, कितना भी आप कहिए कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन जब आपका व्यक्ति सत्ता में होता है, तो जाति के उन लोगों को जो योग्य है, नीतीश कुमार ने किया क्या कि जो उनकी कास्ट के भी जो योग्य लोग थे, कुर्मी कोयरी में से जो योग्य थे, उनको सही जगहों पे बिठाया, इससे भी इनकार नहीं कर सकते आप।
बिठाया अपने तरीके से, जो जिस तरह से जातिवाद चलता है, खुल करके जातिवाद नहीं की, गुंडों को नहीं बिठाया, गलत लोगों को नहीं बिठाया, लेकिन जो योग्य थे, सक्षम थे, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे और दूसरी जगह पे लोग, उनको प्रेजेंट किया, अपने तरीके से रखा। फिर देखिए श्रवण कुमार जो है, जो मंत्री हैं एक, और श्रवण कुमार है नीतीश कुमार की पार्टी में नेता है। कहा जाता है कि उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, जब से वो मंत्री बने उन्हीं के पास था। ग्रामीण विकास मंत्रालय किस तरह का मंत्रालय है आपको पता है। और श्रवण कुमार जब उस समय, जब आप याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, तो श्रवण कुमार ने बहुत समय दिया था उत्तर प्रदेश में, और कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में वो कुर्मी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा। श्रवण कुमार फिर से लाइमलाइट में है तो, लेकिन लो प्रोफाइल है। श्रवण कुमार दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन लो प्रोफाइल। अब हो सकता है कि एक, देखिए आप कुर्मियों में भी क्या है ना, अवधिया घमेला वहां भी दो तरह के कुर्मी है, और अवधिया घमेला चलता है। ये जो श्रवण कुमार है वो अवधिया भी नहीं है, घमेला भी नहीं है, तो दूसरे कुर्मी है, तीसरे कुर्मी है। लेकिन मुझे अभी जो दिख रहा है कि जो इनकी चिंता है उपेंद्र कुशवाहा की, वो कोई साजिश क्या करेंगे। आप जेडीयू के खिलाफ आप क्या साजिश करिएगा। नीतीश कुमार, आपने जो कहा कि वो उठा करके कहते हैं नमन करो नरेंद्र मोदी जी को, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब क्या करिएगा, नरेंद्र मोदी जी हाँ नीचे मतलब खड़े, ऊपर खड़े हैं, और नीतीश कुमार उनके तलवे चाट रहे हैं, ये दिखाएंगे लिटरली। ये दिखाना बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया। क्या करें नीतीश कुमार, तो समझ में आए कि ये बीजेपी की गोद में नहीं बैठे हुए, सब कुछ हो चुका ना। उनकी जो छवि थी, सबसे ज्यादा नुकसान मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा बनाई थी, उस प्रतिष्ठा का बंटाधार किया जा रहा है, हो रहा है, आप चाहे जरा जो करो। बताइए, देखिए धनंजय जी, अब थोड़ा सा भारत में इतिहास को तो अब ले ही जाएंगे, कुछ लोग तो मिथक तक चले जाते हैं। नीतीश जी को बहुत प्यार है मौर्य काल से। बिंदुसार की स्थिति जब एकदम बुरी स्थिति हो गई, तो उस परिवार में आपने देखा क्या हुआ, और बहुत सारी साजिशें शुरू हो गई। उस बीच में जो सबसे योग्य पुत्र था अशोक, उसने फिर अपनी एक जगह बनाई, और क्या क्या हुआ, कथा है कि मारपीट हुई, कई लोग मारे गए, कई लोग कहते हैं कथा गलत भी है। तो ये सब हुआ। ऐसा ही जो है वो औरंगजेब के दौर में शाहजहां बीमारी के बाद तक बने रहने का, सत्ता में परिवर्तन बेहद जरूरी होता है, नए ब्लड का आना बेहद जरूरी होता है। वो बिहार की राजनीति की भी जरूरत है और जदयू की भी जरूरत है। सवाल यही है कि निशांत जो है वो दारा शिकोह हैं कि औरंगजेब हैं। औरंगजेब मतलब कुछ लोगों ने नेगेटिव बना दिया है औरंगजेब को, लेकिन योग्यता के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। दारा शिकोह दार्शनिक किस्म के आदमी थे। निशांत जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो दार्शनिक किस्म के आदमी, कभी खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये भी तो एक सवाल है। क्या रजिया सुल्तान की तरह, अब जैसे वहां जो 40 दरबारी थे, गुंगी गुड़िया को पहले भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन रजिया सुल्तान ने खुद को प्रूव किया। तो क्या ये दरबारियों का भी मसला है? ये दरबारी, हम लोग हालांकि कह रहे हैं कि वो कोयरी कुर्मी चिंता का मसला है, वो वाले दरबारी हैं। तो ये है। निशांत को आप कैसे इस पूरे इतिहास के फ्रेम में धनंजय जी देखते हैं? देखिए निशांत का उभरना भी नीतीश कुमार की हार मानता हूं। अगर कोई कहता है कि निशांत कुमार पार्टी को बचा लेंगे, तो नीतीश कुमार जो व्यक्ति है, जो कद खड़ा किया था उस व्यक्ति ने, उसकी हार है, उसकी पराजय है। अगर नीतीश कुमार ये चाहते तो अपने बेटे को, जैसे लालू प्रसाद जी ले आए थे, अपने बेटे को भी ले आते। जैसे उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, नीतीश कुमार भी मंत्री बना सकते थे, ऐसा तो है नहीं कोई रोक देता। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने किसी भी व्यक्ति को, परिचित को राजनीति में नहीं आने दिया, न भाई को, न भतीजा को, न किसी और को, अपने बेटे को भी नहीं। अब जब नीतीश कुमार एकदम नेपथ्य में चले गए, किसी लायक नहीं रहे, वेजिटेबल बन गए, वैसे भी निशांत कुमार को ला करके क्या करेंगे। आप एक चुनाव में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि, लेकिन वो चलेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत कुमार, उनकी कहीं ऐसी प्रतिभा नहीं दिख रही है जो वो कर सके। नहीं दिखाई पड़ती है प्रतिभा। प्रतिभा, राजनीति में प्रतिभा भी तो दिखनी चाहिए, आपका हाँ, वो वक्तव्य असर्ट कर क्षमता, देते। आपका मैंने आपका हमने जो उदाहरण दिए, यदि यदि वो प्रतिभा होती तो उन्होंने अब तक खुद को असर्ट कर दिया होता। इसीलिए मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है, ठीक है भाई, लवकुश मामला है, स्नेह का मामला और प्यार का मामला है। चिंता है कि जदयू, बहुत सारे लोगों का ये भी चिंता है कि सोशल जस्टिस के स्पेस की एक पार्टी खत्म हो जाएगी, भले ही आज वो बीजेपी के साथ है।
तो वो मुश्किल हो जाएगी, बीजेपी की ताकत और बढ़ जाएगी, ये भी मानना है। लेकिन फिर भी ये दांवपेच का भी खेल हो सकता है, नाम बढ़ाओ, निशांत का काम करो अपना। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी भी महत्वाकांक्षा बढ़ी रही है कि वो नीतीश जी के उत्तराधिकारी बने, और इस चक्कर में कई बार वो बाहर गए, भीतर आए, फिर बाहर गए, फिर भीतर आए। धनंजय जी। नहीं, उसमें मैं बोलूंगा कि वो उपेंद्र कुशवाहा भी कुशल राजनीतिज्ञ नहीं है। हम एक एक बार उनसे मिले हैं, हमारे मित्र जो है फजल इमाम मलिक, पत्रकार ही, आप जानते ही होंगे शायद उनको, उनके साथ एक दिन हम मिले थे उनसे, और मैंने कुछ बातें बताई थी। देखिए, नेता बनने के लिए क्या करना होता है? नेता बनने के लिए होता है या तो आपके पास विरासत हो, और या आप जमीन पे लड़ाई लड़े हो। नेता दो ही तरीके से बना जाता है, तीसरी तरीके से कोई नेता नहीं बन सकता। विरासत में भी आपके, विरासत के अलावा आप में वो संघर्ष क्षमता दिखाई पड़ रही है क्या? विरासत में एक बार तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के साथ रहे, नीतीश जी ने पसंद किया, फिर दोनों में मनमुटाव हुआ, अलग हो गए, अलग पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ जाके खड़े हो गए, नीतीश कुमार के साथ खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, फिर वो नीतीश कुमार के साथ गए, फिर वो नीतीश कुमार के खिलाफ आए। लेकिन खिलाफ जब उतरे तो क्या वो जमीन पर उतरे? उपेंद्र कुशवाहा क्या गांव गांव गए? कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जिसमें लगे कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उससे आगे की बात है? उपेंद्र कुशवाहा में के प्रोग्राम में वो दृष्टि दिखी कि नीतीश कुमार जो दृष्टि दे रहे हैं बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो उससे आगे की दृष्टि है उपेंद्र कुशवाहा में? नहीं दिखी, नहीं उतरे, वो संघर्ष नहीं किया उन्होंने। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि सत्ता में बने रहें किसी भी तरह। अब याद कीजिए, जब उनको वापस लाया गया था, जनता दल यू में आए थे, अपनी पार्टी का विलय किया था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी क्या कुछ पहले जो उनकी थी, जिसपे वो 3 सांसद भी जीते थे 2014 के चुनाव में। उस पार्टी का विलय किया, पार्टी के जनता दल यू में, और संसदीय दल का उनको अध्यक्ष बनाया। बहुत दिन तक बने रहे, एमएलसी बने, वहां भवन घर मिला, वगैरह वगैरह तमाम। लेकिन वो बाद में उब गए कि भाई आपने संसदीय दल का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन दल, संसदीय पार्टी है किधर? कमिटी किधर है? अध्यक्ष खाली है। एक अध्यक्ष क्या कर लेगा? कमिटी होती, कुछ फैसला करने का अधिकार होता, कुछ नहीं था। तो फाइनली उन्होंने फिर निकाल दिया कि हम तो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन मर जाएंगे जब आप निकले तो फिर आपने क्या किया? सड़क पे उतरे? नहीं उतरे। तो जब सड़क पे उतरे ही नहीं, तो ना आपके पास विरासत है, ना आपके पास संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप तो किसी की डाली पकड़ के झूलना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मैं बड़ा, अब की तारीख में मैं कहूं कि उनकी महत्वाकांक्षा हो चाहे जो हो, उपेंद्र कुशवाहा ने सरेंडर कर दिया, उनमें क्षमता नहीं है कि वो लड़ पाए। अब बात आती है कि क्या जनता दल के किसी नेता में वो दिखाई पड़ता है? मुझे नहीं दिखाई पड़ता, क्षमा करेंगे इस बात के लिए। मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जो तो जनता जनता दल दल को। का आप मरसिया पढ़ रहे हैं धनंजय सर? मैं मरसिया पढ़ रहा हूँ? मैं क्यों मरसिया पढ़ूं भाई? मेरे पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? मैं स्तुति करूं नहीं, चाहे आप कह मरसिया रहे हैं पढ़ूं। निशांत में क्षमता नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा अंदर में भी कोई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं, नीतीश जी की हालत हम सब देख रहे हैं, नीतीश जी अपनी ही छवि के साथ खेल रहे हैं, ये इससे आप सहमत हैं? चाहे जिस कारण से हो गया हो, कारण पर फिर आएंगे तो हमारे एके भाई नाराज हो जाएंगे, तो हम अभी एके भाई को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हो खैर गया। जाने दीजिए। हाँ, हाँ, वो अलग मसला है, लेकिन मसला ये एके है भाई कि हैं अब जो आउटसाइड है, जुड़े हुए, आउटसाइड में मर, महेश मर, यादव भी। मर, देखिए, मरसिया ही पढ़े जाने का एक टाइम है। महेश यादव भी जुड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने महत्वाकांक्षाओं का गला खुद ही घोट लिया है, उनकी कोई कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट नहीं है। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह जी। रहे हैं। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने तो आइडिया दिया था कि कैसे रिवाइव कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं था रिवाइव करना। आपके पास संगठन है, आप रिवाइव कर सकते थे, लेकिन आपने वो राजनीति सोची ही नहीं। जमीन पे नहीं रहिएगा तो हम लोग यहाँ देखते हैं ना कि साला कहीं छत वत पे बरगद का, पीपल का, कुछ का पौधा उगाता है। उतना ताकतवर होना पड़ेगा कि आप दीवार फाड़ दीजिए, जहां जन्मे उसको निपटा दीजिए, उतनी ताकत होनी चाहिए ना। तो आपकी जदयू ताकत के वो नहीं अंदर है। भाजपा नेताओं को स्लीपर सेल क्यों नहीं, अब क्या कहें, हम लोग तो कहते ही रहते हैं पंकज जी। नहीं नहीं, और स्लीपर अपने सेल की बात ही नहीं, उनको पता है। ये हो, पंकज वर्मा जी जो कह रहे हैं ना, वो बाहर से कह रहे हैं। जनता दल यू के नेताओं से जब बात कीजिएगा, आप तो संजीव भाई आप भी बात करते होंगे, मैंने जितनी बात की है जनता दल के नेताओं से और सूत्रों से, है ना, उनमें कहना सब पता है, सबको सब पता है, कौन कौन व्यक्ति उसमें किस किस से मिला हुआ है, सब पता है सबको। लेकिन अब सवाल उठता है कि नीतीश जी ने कई जमीन ढूंढी। आप अगर फिर से मैं अगर कहें तो 2 लाइन में दोहरा दूं कि आप 2013 याद कीजिए, 2014 याद कीजिए, 2015 याद कीजिए, 2017 याद कीजिए, 2020 याद कीजिए, सब याद कर दीजिए।
कई बार वो ये भी याद कर दीजिए, जब बाद में 2022 या 23 में जो बनाया गया, 2022 में इंडिया गठबंधन बना 2022-23, वो भी देख लीजिए। तो तमाम नीतीश कुमार ने अपने तम जितना प्रयास करते थे सब प्रयास कर लिया, और उसी प्रयास के क्रम में अपना बंटाधार भी कर दिया। जो ये महेश यादव जी बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, वही नीतीश कुमार ने भी 2020 के बाद अपनी स्थिति बना ली। कुछ तो 2020 बिहार के की बाद कुछ तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाती। धनंजय जी, कुछ तो बिहार की जनता ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया। हाँ, आप नहीं किया देखिए, तो, एक नहीं 2010 किया, में बिल्कुल आपने सबक में। 2010 में उनको 122 सीटें मिल गई, और 122 सीटों के बाद जब 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 उन्होंने नेशनल छवि लेने की कोशिश की है, तब तक उनके साथ मुश्किलें होती जाती उनकी। आज मैं उनके नकारात्मकता पे बात करना ही नहीं चाह रहा हूं। उन्होंने क्या गड़बड़ियां हैं, जो लालू जी कहते हैं पेट में दांत वांत, वो सब नहीं, बात वो नहीं कर फालतू रहा। बोलते हैं लालू जी के बारे में। लोग क्या बोलते हैं उस पर हम लोग भी विरोध करते हैं। लालू जी भी, हाँ, जैसे पलटू राम बोला, लालू जी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, इसको खुल करके बोलना चाहिए। लालू जी भी जो बोलते हैं सब ब्रह्म वाक्य थोड़े है, जितना बोला सब सही लालू बोल जी दिया। लालू बहुत जी गलत बातें की। लालू जी जो बोलते हैं वो चिपक जाता है। जैसे मौसम नहीं, उसकी विज्ञानी, वजह है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि उनको, जो रामविलास जी जो को एंटी मौसम बीजेपी विज्ञानी। धारा है, जो एंटी बीजेपी धारा है, उसको लगता है कि लालू जी बोल रहे हैं जो महान बात कर रहे हैं। एंटी बीजेपी धारा को यही लगता है। जी, रामविलास जी को बोल दिया उन्होंने मौसम विज्ञानी, तो उनके साथ चिपक गया। लोग समझते हैं कि दूसरे लोगों ने कहा ही है, कि लालू जी का ही कहा हुआ है। लेकिन खैर, मैं ये क्या पूछ रहा था आपसे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उनकी उनकी मैं आज आज उसके उनके नकारात्मक पक्षों की बात नहीं कर रहा, मैं सकारात्मक पक्षों की बात कर रहा हूँ। 122 सीटें 2000 के आस, सॉरी 122 नहीं, होता तब तो अपनी 115, सरकार, 115 सीटें 115 मिली। सीटें मिल गई। फिर नेशनल छवि लेने की कोशिश की, तमाम तरह से सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, उसमें लालू जी का साथ भी मिल गया उनको। उन्होंने लालू जी का साथ लिया, लालू जी ने उनको साथ दिया। लेकिन बिहार की जनता ने उनके साथ न्याय नहीं किया। 2014 में जो कथित रूप से बिहार की जनता का प्रिय नेता है, विकास पुरुष है, अति पिछड़ा जमात, हालांकि वो मिथक है, 18-20% देता है, 18-20% अति पिछड़ों का उनको वोट मिल करके, और कोयरी कुर्मी सब, लेकिन वो सब फेल हो गया 2014 में। तो ये चीजें भी होती हैं धनंजय जी, और 2022 में जो हुआ सो तो सामने है। क्या लगता है? देखिए, देखिए, एक तो एके भाई कह रहे हैं कि संजीव चंदन जी, सर आप दिल खोल के बोलिए, कोई नाराजगी नहीं। देखिए कितने हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट जो है, हम लोगों को एक एक रस धीरे नहीं नहीं, धीरे देते चले जाए। आज हम लोग राजकुमारों की बात नहीं कर रहे, आज राजा की, आज दूसरे राजकुमार की बात, बिहार के राजकुमार की जी, बात कर रहे जी। देखिए, ये जो आपने बात कही, नीतीश, देखिए राजनीति जब कर रहे होते हैं तो दो महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीति में, भारतीय राजनीति में, खास करके बिहार की बात करें तो आप, एक है जाति और दूसरा है धर्म। जाति और धर्म की राजनीति बिहार में भी हो रही है, वो बीजेपी करे चाहे आरजेडी करे चाहे कोई करे। नीतीश कुमार ने इन दोनों से अलग करने की कोशिश की, और जो राजनेता का काम है उस पर भी काम करने की कोशिश की। कितना किया नहीं किया, सफल हुए, अभी मैं उसका विश्लेषण नहीं करूंगा। लेकिन जो आपने कहा कि 2013 में जब अलग हुए, इसी नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया था, सबसे बड़ा चैलेंज दिया था नरेंद्र। 10 से फिर ही लेने होने लगे, 2014 वही का तो मैं, 2010 से ही वो शुरू 2014 हो का गए। चुनाव लड़ा, 2014 का 11 से। चुनाव लड़ा, लोकसभा अकेले जी। अपने दम पे मजूरी मांग रहे थे, और 2 सीट मिली, वो भी नालंदा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वहां भी बहुत कम वोट से जीत पाए। नीतीश कुमार को एक एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना पड़ा नालंदा जाकर के, मैं उसके गवाह हूँ। और पूर्णिया में एक अपने सांसद जीते थे जो कोयरी थी, तो कोयरी और कुर्मी, यहाँ जो है संतोष कुशवाहा वहां जीते थे और यहाँ जीते थे ये। अब उसके बाद गौर कीजिए कि 2015 के चुनाव में नतीजा रहा कि नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ लड़ना पड़ा, क्योंकि 2014 में देखा कि हमको लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हमारे काम और पे उस वोट उस नहीं दे उस चुनाव का भी विश्लेषण देखिए, आधा ग्लास भरा और आधा ग्लास खाली वाले हिसाब से। तो जो आरजेडी खत्म हो रही थी, आरजेडी भी खत्म हो रही थी, आरजेडी रहे। रिवाइव कर 2005 दिया में, उसको, उसको रिवाइव कर जो दिया। उसको वो भी रिवाइव हो गई। तो ये तो बिल्कुल, देखना अरे चाहिए, वो एक तरह से बहुजन 2010 के चुनाव में हो। संजीव भाई 23 सीटें थी, 23, लालू जी का काल था वो, और 23 सीटों पर सिमट गई थी आरजेडी। और वो 2015 में फिर से रिवाइव करा दिया, वापस वो ताकतवर हो गए, 70 सीटों के आसपास उनके पास, 70 से 80 के बीच में सीटें आई उनके पास।
आरजेडी के पास ज्यादा सीट लेकिन आई नीतीश जेडीयू। जी के व्यक्तित्व का भी कोई ऐसा पक्ष है, जैसे वो ऐसे लोगों से होता है सत्ता में, जब आप लंबे दौर तक आप सत्ता में रहेंगे तो मिजाज से मतलब तबीयत से बिंबिसार हो जाएंगे, और मिजाज से ऐसे लोगों से आप घिरेंगे। अब देखिए ना, उनकी जीवनियां भी जो प्रकाशित होते मैंने देखा, और बहुत सारी चीजें देखा है, वो सब ऐसा मतलब नीतीश क्या कुमार कहें। के साथ एक जो जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीतीश कुमार के साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे दिखाई पड़ता है, वो ये है कि वो नीतीश कुमार जी मानते हैं कि हमारे जैसा होशियार कोई नहीं। जब आप ऐसा मान लेते हो ना, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपके साथ 2 4 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके बाद आपकी गैरहाजिरी में चीजें चला सके। अगर ये लगे कि नहीं मैं नहीं रहूंगा तो चलेगा नहीं, तो फिर जो है आत्ममुग्ध व्यक्ति जो है, जिसे नरेंद्र मोदी जी को लगता है, वो गड़बड़ हो जाता है। वही हुआ है। ये देखिए मल्लिकार्जुन जो खड़गे जी आरजे का जो जन्मदिन है, पंकज जी का रहे, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो उनका जन्मदिन। जी हाँ, धनंजय जी। तो नीतीश जी ने ये दिक्कत हुई। अच्छा, जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, समझिए अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि वो आरसीपी सिन्हा ने धोखा दिया। अरे आप, आरसीपी सिन्हा नौकरशाह है, वो राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो व्यक्ति दूरदर्शी हो, जिसको दिखाई पड़े, जिसके भीतर संवेदना हो। नौकरशाह जो है वो राजनेता नहीं हो सकता है। रेयर कोई हो गया तो कोई बड़ी बात है, लेकिन नौकरशाह राजनेता नहीं हो सकता, क्योंकि नौकरशाह एक खास सांचे में ढाल करके बनाया जाता है। जो नेता होता है उसका कोई खास सांचा नहीं होता है। वो अपने आप को देखता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे क्या कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए वो प्रयास करता है, भागता है, दौड़ता है, गिरता है। नौकरशाह भागने दौड़ने गिरने वाले लोग नहीं होते। नौकरशाह सत्ता भोगी होते। नौकरशाह का सबसे पहला गुण है सत्ता भोगी। इसीलिए उसने नौकरी तलाश की, यूपीएससी की तैयारी की, कि उसको एक बिल्कुल। ठहराव, सत्ता का सुख चाहिए। नेता वो होता है जो गली के खाक छाने। जो नेता गली के खाक नहीं छान सकता है वो नेता नहीं हो सकता है। तो दोनों में कंट्रास्ट है। गली की खाक छानने वाला है और एक जो है सत्ता का सुख भोगने वाला है। आप राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी तब उभरे जब उन्होंने सड़कों पे अपने आप को उतारा, गली की खाक छानी। जब तक वो सत्ता के साथ चिपके रहे, राहुल गांधी पप्पू बने रहे। हम तो राहुल गांधी को उभरे उभरे ही देख रहे हैं, पता नहीं आप कब से उभरे हुए देख रहे हैं, वो कब मुरझाए कब। न, अब उस राहुल पर अलग गांधी अलग एपिसोड राहुल करेंगे। आज आज राहुल बात गांधी नहीं जब करेंगे। आज आज राहुल एके भाई राहुल को आप हाँ, नाराज नहीं करेंगे। नाराज आज नहीं करेंगे। एके मैं भाई ने सिर्फ कह इतना दिया। कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जब चलते थे तो वो मैंने एक गाना याद आ रहा है, वो क्या था कि रउआ के वो क्या है, मैंने गुलाब भाई जी करके है मैंने, और हमरा ना हमारा हमको नहीं हमारा मालूम। खून जो है वो दुर्गा ये है, और तो ये गीत है बड़ा अच्छा, क्रांतिकारी गीत है। तो नहीं, जब चलते रहे तो क्रांतिकारी की तो दूसरा है, हम जो बचपन में सुने हैं कि उसमें था हाँ, कि एक ओर मंत्री जी के ऊंची रे अटरिया, दोसर ओर ना देखा टूटली झोपड़िया, दोसर ओनर। एक तरफ मंत्री जी की हाँ ऊंची वो है। अटारी है, और नहीं दूसरी तरफ झोपड़ी है। राहुल राहुल जी जब चलते रहे हैं तो गुलाब उड़ता रहा है। 2008 9 10 11 12 के अखबार निकाल के देख लीजिए, वीडियो फुटेज देख लीजिए, डिस्कोर्स देख लीजिए, तो सब समझ में आएगा कि राहुल जी कभी मुरझाए नहीं है। राहुल अब जी है। देखिए, अब एक साथी है किंग, सिंह इज किंग। वो कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस से दूरी बिहार के विकास में बाधा बनी है। जब तक बिहार में कांग्रेस नहीं, विकास नहीं, है ना। अब ये बिहार के पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन राजनीति नहीं समझते हैं, ये बात पता चल किसने जाती रोका है कांग्रेस? धनंजय जी, रोका किसने कांग्रेस को? कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस तैयार होके आ जाए, कांग्रेस कांग्रेस का है। भाई स्वागत किसी के कर रही रोकने से जनता। रुकता है लेकिन क्या? आज का सवाल, कांग्रेस को किसी के रोकने से कोई रुकेगा क्या? जो बिल्कुल, राजनीति में लेकिन आया है आज वो रोकने से रुकेगा? जी, एक एक उन्होंने अध्यक्ष भी बनाया है, उनकी धमक नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन खैर, आज का सवाल है नीतीश जी देखिए बढ़िया क्या, बिंबिसार। एक के भाई ने बढ़िया जवाब दिया। एक के जी, भाई ने कहा है कि सिंह इज किंग जी, बिहार में विकास मुद्दा नहीं है, सामाजिक अत्याचार का मुद्दा है। सवर्ण लोग बहुत शासन किए। सामाजिक नहीं, विकास में मुद्दा है, लेकिन उसमें सामाजिक न्याय बड़ा मुद्दा है। राहुल आज गांधी तो जिसकी आज बात तो कर रहे हैं। विधानसभा में हो रही हत्याओं की गूंज उठी। लेकिन खैर, सवाल यही है कि नीतीश जी बिंबिसार हुए जा रहे हैं। 20 साल हो गया, 20 साल तक तो कोई अजात मुख्यमंत्री अजात नहीं। शत्रु कौन है ये भी बताइए। बिंबिसार, हाँ, अजात शत्रु कौन है ये बता नहीं, दीजिए। बिंदुसार नहीं, सॉरी, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार कह रहा हूँ। हाँ तो मैं कह बिंदुसार, रहा अच्छा, तो हूँ हमने उधर भी बिंबिसार था। बोलेंगे तो अजात शत्रु ढूंढने लगो। हाँ, बिंबिसार का भी था भाई, बिंबिसार भी लंबे दौर तक रह गए, तो अजात शत्रु नहीं में तो कैद उनका कर बेटा दिया। वैध कर दिया ना, कैद कर दिया अजात शत्रु ने।
कैद कर लिया। वही तो अशोक ने भी यहाँ जो है निशांत कुमार न तो अशोक है न ना बिंदुसार कर न पाया। ये वही अजात शत्रु है। उसी के साथ मैं फाइनल ये आज का कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जब कोई भी नेता जब 20 साल तक 15 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा, मेरा ये मानना है 5 साल तक मुख्यमंत्री, 5 साल के बाद यदि वो उस मुख्यमंत्री को और मैंडेट मिला तो चलिए उसके काम को मैंडेट मिला है, और एक बार 10 साल के बाद मुख्यमंत्री जो है वो संत होने लगता है, उसका कोई काम नहीं रहता। आप याद करिए, नीतीश जी को याद करिए, दहेज भगाओ तो उसकी रैली रैली निकाल रहे हैं, तो काम नहीं रहता ठीक टाइप से, विजन खत्म हो चुका होता है। 2015 के 15 साल के बाद जो है संत नहीं भगवान की तरह बिहेव था। मोदी जी को जरा देखिए ना, अब आप समझिए 10 साल बाद जो है, और नीतीश जी का भी बिहेवियर देखिएगा तो वही होता है। तो वो हुए बिंदुसार। अशोक कौन? अशोक होने की क्षमता धनंजय जी कह रहे हैं निशांत में नहीं है। रजिया सुल्तान, लेकिन रजिया सुल्तान भी गूंगी गुड़िया नहीं रह गई थी, वो उसने सिद्ध कर दिया था, ना कि ना इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया रही, उन्होंने सिद्ध कर दिया। कहीं निशांत में कोई स्पार्क तो लोग नहीं देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा वगैरह कि वो यदि बना देंगे तो क्या होगा, देखेंगे, बिहार की राजनीति पर नजर रखेंगे। लेकिन जितनी बात सामने से होती है, जितना बांस ऊपर होता है राजनीति का, उससे ज्यादा नीचे गड़ा हुआ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी और आउटसाइड पैनलिस्ट जितने भी थे। आर राठौर बाद में आए, उनकी भी टिप्पणियां आ रही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात में 9 बजे। नमस्कार।